ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सुनाने जा रहे हैं पापांकुशा एकादशी की महिमा और कथा। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। पापांकुशा एकादशी विशेष रूप से मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। पुराणों में वर्णन आता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होकर उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्त मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और अपनी श्रद्धा समर्पित करें। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं भगवान कृष्ण के नाम जप की महिमा कथा। उसके बाद आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। वहां एक आदमी अपनी बकरियों को रोज घास चराने जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे थे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सभी बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती हैं तो वह कहती हैं, ये क्या कर रही हो? अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही है? मैं बोल। तो वह कहती है, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रहीं। सभी बकरियों ने ये निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। वह सब बकरियां उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर अंदर कर देता है, परंतु बकरियां उसको फिर सींग मारकर बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी आने नहीं दे रही। तो वह सोचता है कि ये ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ देता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर होता है देखता है, तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उसे किसी एक किसान को बेच देता है। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उसको बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए।
उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गया। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। तभी उन दिनों राजमाता, जो कि काफी बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास न हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी, जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गई। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से भव से पार नहीं हो जाएंगे? सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। प्रेम से बोले, कृष्ण भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं एक बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी, पाप का गुरु कौन। अब आइए सुनते हैं एक शिक्षाप्रद कहानी, पाप का गुरु कौन। किसी समय काशी शिक्षा की नगरी कही जाती थी। लंबे समय से ये परंपरा रही है कि प्रत्येक बालक जो कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेता था, उसे काशी जाकर वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना होता था। तभी वह कर्म कांड आदि पुरोहिताई के कार्य करने के योग्य होता था। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने बालक को भी शास्त्रों का अध्ययन के लिए काशी भेजा। सभी शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद बालक अपने गांव लौटा। अपने विद्वान बालक के आने की खुशी में पंडित जी ने एक भव्य उत्सव का आयोजन करवाया, जिसमें ज्ञान चर्चा का विषय भी रखा गया। उसमें नए पंडित जी को शास्त्रोक्त तरीके से ग्रामवासियों की समस्याओं का समाधान करना था। सभी लोगों ने उस बालक से तरह तरह के प्रश्न पूछे। लगभग सभी प्रश्नों के जवाब नए पंडित जी ने शास्त्रीय व्याख्याओं से दिए। गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। इतने में एक बूढ़ा किसान सामने आया और उसने पूछा, पाप का गुरु कौन? पंडित जी ने अपना दिमाग खूब दौड़ाया, लेकिन इसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में पंडित को लगा कि अभी उनका ज्ञान अधूरा है। वह वहीं से वापस काशी को रवाना हो गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से पूछा
लेकिन इस प्रश्न का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिला। हताश और निराश होकर इस बार पंडित जी अपने अंतिम गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, वत्स, इसका जवाब तुझे एक पापी ही दे सकता है कि उसका गुरु कौन है। पंडित जी की आंखें आशा से चमक उठी। उन्हें लग रहा था कि अब उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने तुरंत पूछा, ऐसा पापी कौन है और कहाँ मिलेगा? पंडित जी के गुरुदेव बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन एक वेश्या है जिसने सैकड़ों लोगों को पापी बनाया है। वही तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। पंडित जी बिना कोई देर किए वेश्या के घर की ओर रवाना हुए। पंडित जी को आता देख वेश्या ने स्वागत में व्यंग करते हुए कहा, ज्ञान के साधक, आज अज्ञान की सेवा में कैसे? पंडित जी ने स्वाभिमान पूर्वक कहा, हे देवी, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अपने एक प्रश्न का उत्तर चाहिए और उसका उत्तर केवल तुम दे सकती हो, इसीलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। तो मुस्कुराते हुए वैश्या बोली, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकती हूँ? तो पंडित जी बोले, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन है। वैश्या ठहाका लगाकर हंसी और फिर गंभीर होकर बोली, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। अब पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर में पहले ही काफी भटक चुके थे, इसलिए उन्होंने वैश्या की बात मानकर वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंडित जी बोले, हे देवी, मैं यहाँ रह तो लूँगा, लेकिन खाना पानी अपने खुद के हाथ का बनाया ही लूँगा। वैश्या बोली, ठीक है। इस तरह 4 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और अपनी पेट पूजा करते थे। आखिर परेशान होकर पंडित जी ने वैश्या से पूछ ही लिया, हे देवी, मुझे मेरे प्रश्न का जवाब कब मिलेगा? वैश्या बोली, थोड़ा सब्र रखिए महोदय, बस एक दिन की और बात है। उसी दिन पंडित जी का खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। वैश्या का ठिकाना गांव से काफी दूर था। उस पे भी भयंकर गर्मी और चिलचिलाती धूप देखकर पंडित जी ने सोचा, शाम को बाजार जाकर सामान लाऊंगा। सुबह से भूखे पंडित जी अपनी पोथियों के पन्ने पलट रहे थे। तभी अचानक वैश्या का आगमन हुआ। वैश्या बोली, पंडित जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। एक काम कीजिए, कल से नहा धोकर आपके लिए खाना मैं ही बना दिया करूँगी। इससे मुझे भी आपकी सेवा का कुछ पुण्य मिल जाएगा और भोजन के साथ दक्षिणा में मैं आपको एक सोने की मोहर भी दूंगी। पहले तो पंडित जी ने आनाकानी की, किंतु मुफ्त का खाना और साथ में सोने की मोहर का विचार कर पंडित जी ने वैश्या का प्रस्ताव मान लिया। उसी दिन शाम को वैश्या ने तरह तरह के पकवान बनाए और पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुई। भोजन का थाल पंडित जी के सामने परोसा गया, लेकिन जैसे ही पंडित जी ने खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, वैश्या ने थाल पीछे खींच लिया। वैश्या के इस व्यवहार से पंडित जी क्रोधित हो गए और तिलमिलाकर बोले, ये क्या मजाक है? वैश्या ने विनम्रता पूर्वक कहा, श्रीमान, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। पंडित जी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। वैश्या ने समझाते हुए कहा, महाशय, क्या केवल स्नान कर लेने मात्र से कोई पवित्र हो जाता है? क्या मेरी अपवित्रता केवल इतनी ही है जो केवल स्नान करके मिटाई जा सकती है? नहीं, लेकिन मुफ्त के भोजन और स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में आप अपने वर्षों के नियम को क्षण भर में नष्ट करने के लिए तैयार हो गए। ये लोभ ही पाप का गुरु है श्रीमान। पंडित जी को अपना जवाब मिल चुका था, तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए सुने पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से
1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए कथा को आप पूरा सुने तो एक बार प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक बार अर्जुन भगवान कृष्ण से कहने लगे, हे जगदीश्वर, अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब आइए मनोकामनाएं पूर्ति करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर भर के पूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के
दिन कट पाया। अब पहाड़ सिराज सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी आकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सबेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन विचलित हो गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां थीं वहीं मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं चल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया,
एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगीं। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलें, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो।